हेलो दोस्त। जब से नोटिस आया है किसके बारे में, तो रिवाइज रिजल्ट के बारे में। उसमें एक नोटिस में लिखा हुआ था परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। तब से लोगों को लग रहा है कि CBT 1 में भी ये होगा क्या। तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ नहीं होगा, लेकिन कह रहे हैं कि दोबारा होगा क्या, अगर ऐसा हुआ तो क्या कारण हुआ। तो मैं टेक्निकल रीज़न एक बताऊँगा। कट ऑफ में बहुत चाल आ जाएगा और उथल पुथल मच जाएगी, बहुत सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी और RRB ने जो लिखा है वही उल्टा हो जाएगा और झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो कारण बताएंगे और किनका प्रश्न है वो भी यहाँ पे बताएंगे। प्रश्न है यहाँ पे सचिन कामले जी का। ये कहते हैं कि सर CBT 1 का नॉर्मलाइजेशन का क्या चेंज हो सकता है रिवाइज रिजल्ट में। साथ में ये भी पूछ रहा है कि एनी कैंडिडेट और एनी कम्युनिटी CBT 1 में क्वालिफाई हो गया है तो क्या CBT 2 में सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा या उसी का। तो दूसरा जवाब, तो दूसरे क्वेश्चन का आपका जवाब है केवल उसी पोस्ट का होगा जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर है, लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी एक सस्पेंस ये बना हुआ है कि जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी होगी तो ये चेंज भी हो सकता है। यानी दूसरा प्रश्न अभी वेट कीजिए रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आएगा तब आपको इसको डिक्लेयर किया जाएगा कि क्या होगा, कि आप किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, 1 लेवल के लिए, 2 लेवल के लिए कि 3 के लिए। क्योंकि अभी कॉमन कर दिया गया है कंडीशन, तो इसका पूरी कंडीशन क्वालिफाई नहीं है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो क्लियर है, नॉर्मलाइजेशन रिवाइज नहीं होगा। लेकिन कैसे नहीं होगा उसकी थोड़ी सी एग्जांपल बताऊंगा। उससे पहले मैंने एक चैनल पे ब्लॉग स्पॉट बनाया था। मैंने अपना एक जो भी डिटेल होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में टाइम लग जाता है, डाटा ज़्यादा लगता है, उनके लिए कि हमारे ब्लॉग स्पॉट पे जाके उसी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश करूँगा। यहाँ पे 19-20 पोस्ट है, कुछ स्टडी का भी मटेरियल है, कुछ टेक्निकल भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो मैं इस रेलवे लाइव ब्लॉग स्पॉट पर आपको यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और शेयर भी कर देंगे आपको टेलीग्राम पे, जिस पे हमने अभी बात किया है। जो आने वाले दिनों में हम शायद इसको आगे बढ़ाएंगे जिनके पास डाटा की इशू है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला बात था, इसको समझाने के लिए सीधी सीधी 2 नोटिस की बात करेंगे। दोनों नोटिस में देखिए, पहला नोटिस जब आया था किस डेट में, तो यहाँ पे देखेंगे 10/3 को, जिस दिन यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आया था। यहाँ पे हम सारी चीज़ें बड़ा करने के लिए वीडियो नहीं पढ़ेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे, कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाई विल बी कंटिन्यू रिमेन क्वालिफाई। लेकिन अगर ये कंडीशन नॉर्मलाइजेशन दोबारा होगा तो ये कंडीशन मीट नहीं कर पाएगा। कैसे, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में इसी को दूसरा कंडीशन मैं बता दूं कि दूसरा कंडीशन भी था जो अभी इस पे लोगों को विचार आने लगा कि जब दूसरा कंडीशन यहाँ पे आया, ये आ गया कि कट ऑफ कितनी भी कम किया जाएगा तो लोगों को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन चेंज होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अभी CBT 1 में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। किस कारण से? क्योंकि कंडीशन क्वालिफाई नहीं करेगा कैंडिडेट पूरा उस कंडीशन में। लेकिन मैं एक समझाने की थोड़ा सा एक और कोशिश करता हूँ। कैसे, मैंने एक थोड़ा सा आपके लिए एक कैलकुलेशन कर लिया है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। मेरे पास डाटा नहीं है लेकिन मैं डाटा से बताऊंगा। पहला नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर कैंडिडेट का, दूसरा न्यू नॉर्मलाइजेशन में, तीसरा कट ऑफ। लेकिन कैंडिडेट का रो स्कोर तो चेंज नहीं होगा, अब ये तो क्लियर हो गया है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर अगर चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ स्टेटस पे अंतर पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों को आप समझिएगा, राइट साइड और यानी आप इधर की तरफ भी समझे और इधर की तरफ समझे तो एक आपको निष्कर्ष मिलेगा। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट रो स्कोर लाया था 60। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कंडीशन अलग अलग हो जाते हैं। ओल्ड नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़े थे 20। अभी न्यू नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है उसके नंबर 50 भी बढ़ जाए, हो सकता है उसके नंबर 20 कम भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और पहले कट ऑफ गया था, मान ली नॉर्मलाइजेशन 20 गया, 80 था और यहाँ पे 78 कट ऑफ पहले गया था। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 20 की इंक्रीज हुआ है कैंडिडेट का, यानी टोटल उसके स्कोर कितने हुए, 60 + 20, 80 नॉर्मलाइजेशन स्कोर था। कट ऑफ गया था 78, कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया था। लेकिन अगर न्यू नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर उसके 60 में से, मैं तो 20 यहाँ एग्जांपल लिया हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ 20 नहीं, उसके नॉर्मलाइजेशन में अगर 3 नंबर कम हो जाते हैं, 3 नंबर कम मतलब आप एक नहीं सोचिए डायरेक्ट 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले 20 बढ़ा था अब 17 ही बढ़ेगा मान लिए, तब क्या होगा। तो यहाँ से जो कैंडिडेट का स्कोर था 60 +
17 बराबर 77 और पहले गया था कट ऑफ 78। अगर मान लीजिए कट ऑफ वही रह गया, हालांकि कट ऑफ भी कम होगा, बाद की बात है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ 77। तो ये कैंडिडेट पहले क्या स्टेटस था इसका, क्वालिफाई फॉर CBT 1 CBT 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा लिखा जाएगा डिसक्वालीफाई। क्यों, क्योंकि उसके नंबर 77 हो गए। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है कि न्यू नॉर्मलाइजेशन कभी पॉसिबल नहीं है, इसको भूल जाइए। सीधा सीधा बात होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उसी को लिया जाएगा। इसका मकसद एक ही है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई है वो क्वालिफाई ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं लिखता कि रेलवे इसको चेंज कर देता क्वालिफाई कंडीशन की, तो हो सकता था कि वो आपकी क्लियर चेंज हो जाती। लेकिन अभी के कंडीशन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई है उनके लिए खुशखबरी भी है, और कह सकते हैं कि इस पर अभी कोई स्कोर में चेंज नहीं होगा, केवल रिजल्ट में चेंज होगा। तो हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दूसरा सवाल का आपका जो जवाब था वो अभी पूरी तरह से हम देने के स्टेटस में नहीं है कि कितने पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, क्या होगा, आरआरबी के अंदर क्या चल रहा है। यानी अब जो क्वालिफाई कैंडिडेट होगा वो पहले जैसा होगा, यानी फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, थर्ड पोस्ट, फोर्थ पोस्ट और 5 पोस्ट। यानी लेवल की बात करेंगे तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 में। और नंबर ऑफ की बात करेंगे तो 5 अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने में क्वालिफाई करेगा अभी ये डिफाइन नहीं है। अगर पुरानी से हुई तो जितना का कट ऑफ क्लियर किया उतना का होगा। इसमें बदलाव अगर हुआ तो हो सकता है जो कैंडिडेट अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार से चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई कराएगा उतना ही नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज कर जाएगा किसमें, CBT 2 में एक्चुअल के टर्म में। अगर यूनिक कैंडिडेट 7 लाख होंगे तो पहले पोस्ट बाई क्वालिफाई होते हैं तो 7 गुना करीब करीब 2.5 से लेकर ले तो करीब 15 से 16 लाख कैंडिडेट एक्चुअल में एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्वालिफाई कर दिया तो ये 15-20 से, ये 15-16 से लेके हो सकता है ये 20-22 लाख कैंडिडेट एक्चुअल में एग्ज़ाम दे। क्योंकि 10+2 वाले तो ग्रेजुएट का नहीं दे सकते, ग्रेजुएट वाले सभी को दे सकते हैं। तो ये 20-22 लाख भी एक्चुअल हो सकता है। तो इसलिए इसको अभी रहने दीजिए, वापस आएगा तब हम बात करेंगे। अभी कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं आया है तो ध्यान दीजिए, कोई नॉर्मलाइजेशन दोबारा नहीं होगा NTPC के CBT 1 रिवाइज रिजल्ट में। और अगर हो गया तो भूचाल मच जाएगा, बहुत उथल पुथल हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।